राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय। आज दिनांक है 21 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। और आज चतुर्थी तिथि सुबह 4:15 तक रहेगी। बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार का दिन है जो कि बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। तो आज के अध्याय और कथाओं का शुभारंभ हम करेंगे मंगलवार की कथा के साथ। और आज आप सभी कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताइएगा कि आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियोस को देखना या हमारी इन कथाओं को सुनना क्यों पसंद करते हैं। कोई एक कारण अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वह अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वो तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी।
अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वो कभी निर्धन न हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण
क्रंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का ये व्रत करे वो कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गलोक को गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। आप सब भी प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपीश्वर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर, परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण, सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं,
जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें।
महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल, स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। अब सुनिए आज का महात्म्य। अर्जुन ने भरद्वाज जी के मुख से महानदी स्वर्णमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का भलीभांति वर्णन सुना। उसके बाद पूछा, हे मुने, स्वर्णमुखी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है और इसमें कहाँ स्नान करने से सभी पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को प्राप्त नहीं होते। तब भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहले पहल महानदी सुवर्णमुखी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वे सभी फल प्राप्त कर लेते हैं। वह सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ और हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वीणा नाम वाली महानदी सुवर्णमुखी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वीणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्णमुखी नदी पर्वत के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई हुई है। फिर पर्वत के बीचों बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में ये महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हो गई है। वहीं भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके
इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वतीनाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्णमुखी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिमताल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर लगता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्णमुखी नदी में मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वह शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है, जो उस तीर्थ में भलीभांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके फिर देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ और निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित स्वर्णमुखी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची है। वहां मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में भला कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वाराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वाराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही सभी प्राणियों के आदि कारण है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्रीहरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ, यजमान और यज्ञ के श्रुक, श्रुवा आदि साधन हैं। वे ही फल हैं और वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। अर्जुन ने पूछा, मुने, भगवान श्रीहरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? भरद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का बहुत लंबे समय तक अपनी संतान की तरह पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो सभी गुणों के निधि और सभी शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए तरह तरह के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप,
कमल नयन श्री विष्णु का पूजन तथा शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन किया करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को जो संसार सागर से पार उतारने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में लीन होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और उन्हें बड़ी चिंता हुई। शंख बोले कि मैंने बीते हुए सहस्त्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण ही आज तक भगवान ने मुझे कभी प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं दिए। अनेक जन्मों में उपार्जित सभी तपस्याओं का ये एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त हो जाए। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं भला तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से भरी हुई कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी को देखा और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने सभी कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी बीच सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर घूमते रहे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सब महानुभाव अगस्त जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि मुनिश्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहां का निवास स्थान भगवान श्री विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों को भी देवाधिदेव श्रीहरि का दर्शन होगा। ये बात शीघ्र ही होने वाली है और ब्रह्मा जी के कहने पर ही हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ ही स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन कर लेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय यहाँ वहाँ चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करिणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्म भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उन्होंने सपना देखा कि भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं।
उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की ये झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित होकर उठे और कुटी से निकलकर सब ने स्वामी पुष्करिणी के पावन जल में विधिपूर्वक स्नान किया। इसके बाद प्रातः कालोचित सभी कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम में लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल ही कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको ये विश्वास हो गया कि अब उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ जो कोटि कोटि सूर्य चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज पुंज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए सोने के समान ददीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और चारों ओर व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि पुष्पों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण प्रसन्न हो गया। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सभी देवताओं और ऋषियों ने तरह तरह के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की। ब्रह्मादि देवता बोले, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो। हे कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्तार्थी भंजन आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं। मन और वाणी की आप तक पहुंच ही नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन भला आपका वर्णन करने में समर्थ है। प्रभु, आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो रहे हैं, इसलिए आप शांत स्वरूप धारण करें। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख अब चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हो गई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। अब भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सब ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मादि देवताओं को संतुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा, मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठिन व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के सभी अंगों में रोमांच हो आया। फिर वे भगवान को बारंबार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया,
इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वो सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो कि मांगने लायक हो। इसलिए आपके चरणारविंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। सुवर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भागी हो जाएं। भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। तब श्री भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। सुवर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंक को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे बार बार जन्म मरण के बंधन से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की इच्छा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मादि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा मैं दूसरा कुछ भी नहीं मांगना चाहता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना कर रहा हूँ। श्री भगवान कहने लगे, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय पुरुषों के लिए भला कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इसके बाद ब्रह्मादि सभी देवताओं को विदा करके भगवान कमलनयन श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पवित्र कथा को सुन के सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न हुआ है, न होगा, और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है और न ही होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वेंकटाचल का यह महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तजनों, ये था आज का अध्याय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।